निक्कर पहनता था पुलिस का सिपाही। चौधरी चरण सिंह जी ने वो फुल पैंट जीप देने का काम किया। तो हम लोगों के इस संकल्प पत्र में पुलिस सुधार का भी वादा है। पार्टी लगातार ये दावा करती रही वो स्वास्थ्य के नाम पर कि हम बहुत स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। गांव है, गांव में अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवा नहीं है, नर्स नहीं है। तो ये पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, चूँकि न उसने एक मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिया है तो उसको तो बोल रहे हैं। और जो ये बल्लेबाज टिक टिक आउट हुए हैं ये तो उनका कोई जिक्र नहीं है, बेमतलब ये एक आज भारतीय जनता पार्टी ये कहते कहते नहीं थकती। और जो सरकार में आई थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उन्होंने स्मार्ट सिटी के बजाय शहरों को स्लम बना। उत्तर प्रदेश की राजधानी में देखा जाए तो राजनीति में कि सबसे साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही हैं। और इस वक्त जो सबसे मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जगह जगह जनसभाएं कर रही है और दिखा भी रही है कि किस तरीके से मजबूती के साथ वो इस वक्त विधानसभा चुनाव में पूरी कसरत के साथ लगी हुई है। वहीं आज हम सवाल करेंगे इस पार्टी के महासचिव से, त्रिलोक त्यागी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पार्टी की जो आशीर्वाद पथ यात्रा चल रही है, पूरे ज़िले में चली है, आपने पूरे यूपी में की है, 17-18 आपकी आशीर्वाद पथ यात्रा रही हैं, वो पथ यात्रा के बाद रिजल्ट कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में चौधरी अजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद जयंत चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो पार्टी ने तय किया कि जयंत चौधरी जनता के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो हमने 7 अक्टूबर से चौधरी चरण सिंह के जन्म स्थान नूरपुर में पहली रैली की और ये जयंत चौधरी की पहली राजनीतिक सभा थी। वहाँ लोगों का आशीर्वाद लिया और ये रैली लगातार चलेंगी और 30 तारीख को ये बड़ौत में ख़त्म होगी। तो ये कार्यक्रम पार्टी का 1 महीने चलेगा। 31 तारीख को लखनऊ में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और संकल्प पत्र में हमने किसानों के सवाल, नौजवानों के, माइनॉरिटी के सवाल, शिक्षा के सवाल, बेरोज़गारी के सवाल और स्वास्थ्य और सफाई के सवाल और पुलिस प्रशासन में सुधार के सवाल। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहते कहते नहीं थकती। और जो सरकार में आई थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उन्होंने स्मार्ट सिटी के बजाय शहरों को स्लम बना दिया है। शहरों से अच्छे अब गाँव की स्थिति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती रही वो स्वास्थ्य के नाम पर कि हम बहुत स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। गांव है, गांव में अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवा नहीं है, नर्स नहीं है। तो ये तमाम हालात हैं, इन पर हम अपना विजन हमने रखा है। पुलिस प्रशासन में चौधरी चरण सिंह जी ने एक सुधार किया था। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उससे पहले निक्कर पहनता था पुलिस का सिपाही। चौधरी चरण सिंह जी ने वो फुल पैंट जीप देने का काम किया। तो हम लोगों के इस संकल्प पत्र में पुलिस सुधार का भी वादा हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हमारे बॉर्डर पर लगा हुआ राज्य है उसमें 8 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ 24 घंटे काम करता है। तो कोई आदमी 24 घंटे कैसे काम करेगा? तो पुलिस प्रशासन में भी सुधार की जरूरत है, उसमें भी हमारे लड़के लगे हुए हैं। तो ये तमाम सवाल है, इन सवालों पर हम जैसे शिक्षा का सवाल है, हमारा कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी लागू कर दो, तो फिर इन प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ने जाएंगे बच्चे? और आज अंग्रेजी की अगर ज़रूरत है तो वो गांव के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? और पब्लिक स्कूलों में भी एक फ़ीस की पाबंदी होनी चाहिए। वो अनाप शनाप फीस जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो भी गलत है। ये तमाम सवाल हैं। तो जयंत चौधरी 31 अक्टूबर को लखनऊ में इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। हमारी पार्टी के सारे प्रदेश के कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम हमारा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में भाईचारा समाप्त कर दिया और यही नहीं, सारे देश में हालत ख़राब है। तो हम लोगों ने अगस्त और सितंबर के महीने में करीब 28-30 सभाएँ की हैं, सम्मेलन किए हैं और जगह जगह जाकर हमने कहा कि भाईचारा कायम करो, आपस में मिल के रहो। भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में मिट्टी का तेल और दिया सलाई है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये आग लगाएं आप वहीं पानी डालने का काम करो, जहाँ जहाँ भाईचारा ख़त्म करें वहाँ वहीं लोगों को समझाने का काम करो। तो ये काम हम कर रहे हैं और हम चुनावी साल है, ये तो
चुनाव के सब लोग रैलियाँ कर रहे हैं, हमने ज़्यादा जोर अपना भाईचारा बनाने पर लगाया है और उसी को हम और ज़्यादा जारी रखेंगे। गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, गठबंधन की सफाई सामने नहीं आ पा रही है। क्या पार्टी किस ओर बैठेगी, क्या लगता है कि गठबंधन को लेकर पार्टी का क्या विचार है? देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारा 19 में भी गठबंधन था, हम मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े, उनसे हमारा गठबंधन जारी है और दूसरी पार्टियों से बात चल रही है और मैं समझता हूं कि 2022 में हम ऐसा गठबंधन तैयार करेंगे जो योगी जी को पुनः गोरखपुर भेज देगा और वो मठ की सेवा करने में लगे रहेंगे। अच्छा, गाजियाबाद विधानसभा को देखें कि यहाँ पे 5 विधानसभाएं हैं, क्या लगता है कि इस विधानसभा में कितनी मेहनत है रालोद की और क्या लगता है कि टिकट भी देने का क्या सोचा है पार्टी? देखिए, ऐसा है कि जैसे जिले की 5 सीट हैं और प्रदेश में 403 सीट हैं, तो रालोद, सपा या हम लोग ये कहें कि कहाँ कितनी लड़ रहे हैं, ये सारी सीट हम लड़ रहे हैं। सिंबल अलग हो सकता है, हम सब सीटों पे काम करेंगे। ये 5 सीट गाजियाबाद की हैं, इसमें चाहे सपा का सिंबल हो चाहे लोकदल का सिंबल हो, हमारे कार्यकर्ता सब जगह काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अभिषेक त्यागी जी हैं हमारे साथ। चलिए, एक आखिरी सवाल ये है कि रालोद की जिस तरह से सभाएं हो रही हैं वो एक दिख भी रहा है और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा उस चीज़ को अलग बताया जाता है, किसान की भी राजनीति बताई जाती है। उस चीज़ को लेके क्या कि किसान धार्मिक नहीं है, किसान का ऐलान होता है, वो सारी चीज़ें कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं कहूँ तो मंद बुद्धि और कुंद बुद्धि के लोग हैं। इनकी बुद्धि कम काम करती है और बुद्धि इनकी कुंद है। किसान को कभी खालिस्तानी बताते हैं, यूपी बॉर्डर पर बैठने वालों को आतंकवादी बताते हैं, किसी को तालिबानी बताते हैं, इनकी किसी से राय नहीं मिलती तो उसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो ये बेमतलब की बातें करते हैं। किसान आंदोलन कर रहा है अपनी फसलों के दाम पे, एमएसपी मांग रहा है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने लागू कर दिया। तो हमारी ये मांग है कि जो सरकार रेट तय करे उससे कम पे ना सरकार खरीदे, ना कोई सोसाइटी खरीदे, ना कोई व्यापारी खरीदे, ना कोई उपभोक्ता खरीदे। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे एक भी दाना किसान का ना बिकने दे। अब इस सरकार ने इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, एमएसपी को मैक्सिमम सपोर्ट बना दिया कि इससे ज़्यादा हम बिकने नहीं देंगे, इससे कम पे। अब सरकार अगर 19.5 रुपये गेहूँ खरीदती है तो व्यापारी 1500-1600 रुपये में खरीद रहा, तो किसान को 300 रुपये का घाटा क्यों? खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया। बिजली 100 रुपये थी अखिलेश यादव के ज़माने में, योगी जी ने 180 रुपये कर दी। खाद का कट्टा 50 किलो का था, उसमें से 5 किलो खाद कम कर दिया, उसका वजन 45 किलो कर दिया। डीजल 60 रुपये था मनमोहन सिंह के ज़माने में, उसको अब आपने 105 रुपये कर दिया। तो क्या मतलब है इसका? आप कह रहे 22 में आय दुगुनी करेंगे, आपने 22 में आय आधी कर दी। किसान की आमदनी आपने आधी कर दी। तो ये कहना कि किसान राजनीति कर रहा है, हाँ, राजनीति क्यों नहीं करेगा किसान? चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसानों, एक निगाह अपनी मेंढ पर रखो और एक दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर रखो। तो किसानों को राजनीति करनी चाहिए, अपने सवालों पर लड़ना चाहिए। हम उस आंदोलन के साथ हैं और उस आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। एक राजनीति से अलग मुद्दा है, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अभी मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको लेके मोहम्मद शमी को लेके बार बार बोला जा रहा है, आई विद मोहम्मद शमी। उनको बताया जा रहा है आप देश तो ही हैं, हारने का उनको ठेका दिया जा रहा है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा होता है, जो मैंने पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, चूँकि न उसने एक मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिया है तो उसको तो बोल रहे हैं, और जो ये बल्लेबाज टिक आउट हुए हैं ये तो उनका कोई जिक्र नहीं है। बेमतलब ये एक दूषित मानसिकता का परिचय है।